Hello students, welcome to Home Tutor videos. Today in this video we'll be doing exercise number 13.2 NCERT chapter Symmetry. Let's start with the first question. We have already discussed symmetry in the last video. What is symmetry? Symmetry is a line which divides an object into identical parts. Let's do the first question. Find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. ये पहली शेप बनी हुई है. This is a square. Square में आपके पास 4 lines of symmetry है जो उसको equally identical parts में divide करेगी. ये आपके पास एक ये line है, एक ये line है. फिर आप इसको diagonal से भी fold कर सकते हैं and this way you can also fold it. तो ये इस तरीके से भी fold हो जाएगी, ऊपर भी फोल्ड हो जाएगी, डायगनली भी फोल्ड हो जाएगी और इस तरीके से भी फोल्ड हो जाएगी. तो इट हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. अगेन नेक्स्ट, ये एक तरीके का हमें स्क्वायर सेंटर में दिख रहा है. आप इसमें भी लाइंस, हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है. एक वर्टिकल लाइन है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन वी हैव डायगनल्स दिस वे जो सेंटर से पास करते हुए जाएगी. इन दिस ऑल्सो जब आप इसको फोल्ड करेंगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या डायगनली, आपको वो जो इमेज है वो ओवरलैप करेगी आपकी. तो इन दिस वे इन दिस ऑब्जेक्ट वी हैव 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट आपके पास एक क्रॉस का साइन है. ये भी एक तरीके से स्क्वायर आपको दिया हुआ है. इसमें भी जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल है, ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा. अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा. अगेन जब आप डायगनल्स करते हैं तो ये फिगर इस पे ओवरलैप हो जाएगी. और अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये वाली जो फिगर है ये इस पे ओवरलैप हो जाएगी. तो इट हैज़ अगेन 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट हमें एक फिगर दी हुई है विच इज़ रावण. आप इसमें जब भी आप देख रहे हैं इस इमेज को, वैसे इस इमेज में कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है और ये आइडेंटिकल नहीं है. तो हम इसमें जब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और फोल्ड करके देखते हैं तो हमें आइडेंटिकल पिक्चर मिल जाती है. तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है. नेक्स्ट इज हमारे पास एक हेक्सागन है. हेक्सागन में हमारे पास हेक्सागन 6 साइड्स का होता है. हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है. 1 2, अगेन जब आप इसके डायगोनल से इसको करते हैं 3 4 5 एंड 6. तो हमने यहां से इसकी मार्किंग करी है 1 2 3 4 5 एंड 6. ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. नेक्स्ट आपके पास एक बाहर स्क्वायर है. स्क्वायर के अंदर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और उसके अंदर सर्कल के अंदर आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं. आप ये एक रफ फिगर मैंने बनाई हुई है, आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करें. मैं आपको इसका लाइन ऑफ सिमेट्रीज बता रही हूँ. आप एक सेंटर से पास करेंगे विच इज अ वर्टिकल लाइन, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, सर्कल भी और स्क्वायर भी. फिर आप एक इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, सर्कल भी और स्क्वायर भी. और ये वाले जो नीचे ट्राइंगल्स हैं वो भी ऊपर आइडेंटिकल हैं. फिर आप इसके एक डायगोनल ड्रॉ करें जो सेंटर से पास करते हुए जाएगा एग्जैक्टली. इस तरीके से डायगोनल्स जब आप ड्रॉ करेंगे वो भी ओवरलैप हो जाएंगे, वर्टिकल लाइंस भी ओवरलैप हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ओवरलैप हो जाएगी. तो इसमें हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है. नेक्स्ट इज जी पार्ट. जी पार्ट, अब अगर आप इसको वर्टिकली कट करेंगे, अगर वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो ये वाला जो फिगर है वो इधर नहीं है, ये वाला जो है वो इधर नहीं है. इसी तरीके से अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा और ये यहाँ पे कुछ नहीं है. तो इसका मतलब इट हैज़ 0 लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट आपके पास एक स्वास्तिक का साइन है जिसमें अगेन जब आप इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा इधर नहीं है और ये वाला इधर नहीं है. अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कट करेंगे तब भी आप ओवरलैप नहीं कर रहा, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो भी ओवरलैप नहीं कर रहा. इसका मतलब इट ऑल्सो हैज़ 0 लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट आपको पेटल्स दी हुई है.
पेटल्स आपके पास 5 है. अगेन आई एम सेइंग कि मैंने रफ फिगर ड्रॉ करी हुई है, यू डू इट प्रॉपरली. आपके पास 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. आप इस पेटल्स को जब सेंटर से एक लाइन डालते हैं, वर्टिकल लाइन डालते हैं, तो ये वाली जो इधर वाला हिस्सा है वो इस पे ओवरलैप करेगा, ये वाली पेटल इस पे ओवरलैप करेगी और ये वाली पेटल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी. तो हमारे पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है. नेक्स्ट अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये वाली पेटल यहाँ नहीं है, ये वाली पेटल और ये वाली पेटल ओवरलैप कर जाएंगी, लेकिन ये वाली हमारे पास ये वाली पेटल नहीं है, इसलिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. लेट्स डू इट दिस वे. अगर हम इसको इस तरीके से एक पेटल को हाफ करके डिवाइड करते हैं तो ये वाली पेटल इस पे हो जाएगी और ये वाली पेटल जो है आपकी वो इस पे हो जाएगी, ये वाली पेटल इस पे हो जाएगी, तो वो एक डिवीजन हो जाएगा और वो ओवरलैप हो जाएगी. इसी तरीके से हम एक और लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं जो इस तरीके से डिवाइड कर देगा. अगेन ये पूरा हिस्सा इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा. तो वी हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 and 3. In this figure we have 3 lines of symmetry. Next question is question number 2. Copy the triangles. और आपको बताना है कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं. आप इसको बुक में कीजिए, यू कैन डू इट योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, रोम्बस एंड सर्कल. आपको रफ फिगर बनानी है एंड यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन दिस. फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती है. हमने एक इसमें वर्टिकल लाइन डाली है, फिर हमने इसके डायगोनल्स इधर से डालेंगे और एक इधर से डालेंगे. जब आप वर्टिकली डालेंगे तो ये वाला हिस्सा इस पे ओवरलैप कर जाएगा, जब आप इधर से डालेंगे तो ये वाला हिस्सा इस पे ओवरलैप कर जाएगा. अगेन जब आप इधर से डालेंगे तो ये वाला कंप्लीट हिस्सा इस पे ओवरलैप कर जाएगा. दैट मीन्स इट हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट जब हमने ट्रेसिंग करी है. आपके पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड 2 डायगोनल्स. इट हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में 1 इज वर्टिकल लाइन, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या आप इसमें डायगनली जब हम इसको लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो क्या वो ओवरलैप हो जाता है? मैंने आपको बना के दिखाया है. नो, बच्चे बहुत गलती करते हैं रेक्टेंगल में और उसको डायगनल्स भी इसमें ड्रॉ कर देते हैं, बट डायगनल्स रेक्टेंगल में डायगनल्स लाइन ऑफ सिमेट्री में काउंट नहीं होता. इट हैज़ ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. वन इज वर्टिकल एंड द अदर वन इज हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड द थर्ड इज विच इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड. आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिसमें वो इक्वली उसको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जब हम इस हिस्से को इस पे ओवरलैप करेंगे तो वो फोल्ड करेंगे तो वो इक्वली फोल्ड हो जाएगा. सो इट हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज रोम्बस. जब हम प्रॉपर रोम्बस बनाते हैं तो अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन डालते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल नहीं होता. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल डालते हैं तो ये वाला हिस्सा इसको फोल्ड नहीं करता. तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो सिर्फ डायगोनल्स के साथ है. 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज सर्कल. सर्कल में आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल्स कितने भी इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं. सो सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ symmetry. Next is question number 4. Can you draw a triangle which has exactly 1 line of symmetry? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया है. हाँ, हम कर सकते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है which has only 1 line of symmetry, जो हमने यहाँ पे भी ड्रॉ करके आपको दिखाया है. नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. नहीं, ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं होता. या तो उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या फिर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर होती है. तो नो, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी. नेक्स्ट इज एग्जैक्टली थर्ड पार्ट, एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. येस, वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. जो आप इसको सेंटर से भी कर सकते हैं एंड इधर से भी आप इसको करेंगे तो वो फोल्ड हो जाता है, वो ओवरलैप हो जाएगा. नेक्स्ट इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. येस,
ये ट्राइंगल होता है स्केलीन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स जो होती हैं वो आपकी अलग अलग होती है, उसकी तीनों की मेजरमेंट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती. दैट इज अ स्केलीन ट्राइंगल. Let's come to question number 5. On a squared paper, sketch the following. A triangle with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. तो आप इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बट आपको इसको इस तरीके से जब ड्रॉ करेंगे तो आपको इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी. नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बच्चों को पता है. क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जो 4 साइड से स्टार्ट होती है, 4 और मोर देन 4 साइड्स. तो क्वाड्रिलेटरल में हमने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया है जिसमें हमने एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी डाली है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी डाली है. सी पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है काइट का, जिसमें हमने 2 साइड्स इसकी यहाँ इक्वल है और नीचे वाली 2 साइड्स छोटी हैं. जब आप इसको सेंटर से पास कराओगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल में आपको ओवरलैप करते हुए मिल जाता है. जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आइडेंटिकल है. नेक्स्ट इज अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. जब आपको हेक्सागन दिया हुआ है दैट मीन्स ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है. जब आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बोला गया है, क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन में इट हैज़ ऑलवेज 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो रेगुलर हेक्सागन में आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो उसकी लाइन्स हैं वो इक्वल ना हो. तो आपने एक वर्टिकल ऐसे ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ किया. अब आप जब इसको इधर से आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वली नहीं आएगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा और आपको आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं मिलेंगे. सो इट हैज़ ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. हेक्सागन विथ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये एक हेक्सागन है जिसकी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ये रेगुलर हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स बराबर होती हैं. हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं. 1 2, फिर आप इसके डायगोनल से पास करेंगे 4, फिर हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है 5 और एक लाइन हमने इसको ऐसे करी है 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इट हैज़ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. अगेन इट इज ऑफ ट्रेसिंग. यू कैन डू इट इन योर बुक्स. Next question is question number 7. Consider the letter of English alphabet A to Z. List among them the letters which have vertical line of symmetry, जिसमें हम standing lines बना सकते हैं. जैसे कि हमारे पास कौन कौन से letters हैं. A है, H है, I है, M है, O है, T है, U है, V है, W, X एंड वाई. इन सब में हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रीज को ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ एंड एक्स, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के लेटर्स हैं. नेक्स्ट इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू. वो लेटर्स जिसमें थोड़ा सा कर्व ज़्यादा होता है उनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती. जैसे कि एफ, जिसमें जब हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो इसके जो साइड्स हैं वो फोल्ड नहीं होते. एफ, जी, जे, क्योंकि ये कर्वी है. एल, एन, पी, क्यू, आर, एस एंड जेड, दीज आर लेटर्स विच हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे हमें 2 फिगर दी हुई है और हमको उन फिगर्स को, डायग्राम्स को कंप्लीट करना है और इस तरीके से कंप्लीट करना है कि वो उसकी मिरर इमेज बन जाए. तो ये हमारे पास एक बुक है, ये बुक दी हुई है, इसमें एक लेटर ड्रॉ किया हुआ है विच इज़ एम, और हमने इस तरीके से यहाँ पर एक लेटर अगेन एम ड्रॉ कर दिया जो उसकी बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन है. जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें आइडेंटिकल मिल जाएगा. इसी तरीके से हमारे पास एक फिगर और है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है. हमारे पास ये आधी कटी हुई फिगर है. इस तरीके से जब हम इसको नीचे ड्रॉ करते हैं तो हमें ये फिगर इस तरीके से मिल जाती है और हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो व्यूअर्स,
In this video, we have completed chapter 13.2. Thanks for watching the video.